हालेलुया 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 आप सब खुश हैं? हालेलुया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। बड़ा मेहरबानी बैठ जाइएगा। खुदावन का फजल और खुदावन के पाक नाम की बरकत के वसीला से हम लोग जो जमीन के ऊपर रहते हैं और जमीनी कहलाते हैं, बामुकाबल आसमान और आसमान की तमाम तर मखलूकात के हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और यकीन मान लो कि जो कोई रोहे ज़मीन के ऊपर उस खुदाए ज़ुलजलाल और लश्करों के खुदा की मदसराई करता है और दिल से उसका शुक्रगुजार आता है, खुदा उसको कभी भी फरामोश नहीं करेगा। कभी भी खुदा उसको तन्हा नहीं छोड़ेगा। कभी भी खुदा उसकी मुश्किल के अंदर उसकी मदद से पीछे नहीं हटेगा, बल्कि खुदाए अजीम अपना नाम लेने वालों को हमेशा निजात के लुकमों से नवाजता है। हालेलुया। बड़े मोतबर और बड़े ही हमारे लिए मुकद्दस अयाम चल रहे हैं, रोज़ों के अयाम। खास अकीदत और एहतराम से हमें इस दिनों में से गुजरना होता है। ये हमारे लिए एक खास वक्त ठहरा दिया जाता है, एक खास महीना ठहरा दिया जाता है, एक खास ये हफ्ता ठहरा दिया जाता है, ताकि हम इसमें कुछ खास तरह की बरकतें हासिल करें। हालेलुया हालेलुया। अगर हम देखते हैं तो रोजे के मीनिंग्स जो बहुतों दफा हम बयान कर चुके हैं और आज फिर हम उसको देखते हैं, तो रोजे के जो लफ्जी मायने है वो है कफारा। क्या है? कफारा, अपनी जान को दुख देना। हालेलुया। पिछले अहद अतीक में लोग रोजे की जगह पर लफ्ज इस्तेमाल करते थे अपनी जान को। रोजे की ही इस बात में से लोगों को आगे खुदा ने तलीम दी, बरकत दी और उन्होंने रोजे की इस हालत को खुदा के साथ जोड़ दिया और अजीब रास्ते खुदा ने उनके लिए बना दिए। और जब जब उन्होंने रोजे के इस मीनिंग को आगे बढ़ाया और उसने देखा कि अब हम इस हालत में हैं, अब हम इस कंडीशन में हैं, अब हम इस वक्त से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए, खुदा की नजदीकी हासिल करने के लिए अपनी जान का कफारा दिया। अपने आप को दुख के अंदर लेकर, अपने आप को एक मखसूस, ये शाम से दूसरी शाम तुम्हारे लिए खास सबक, तो ऐसा अखबार में लिखा है, खास वक्त के लिए अपने आप को खुदा के ताबे कर दिया, खुदा के लिए पाबंद कर दिया, खुदा के साथ मुंसलिक कर दिया। और देखो खुदा ने उनकी आवाज सुनी और उनकी दुआ रोजी की हालत में जो जमीन पर वो करते थे आसमान तक पहुंची और खुदा ने उनको बरकत दी। ऐसा पाक कलाम में लिखा हुआ है। मगर खुदा रोजे से इनके लिए एक तरबियत निकालता है, एक रास्ता बनाता है। और देखो अहद अतीक में रोजे के वसीले से लोगों ने क्या सबक हासिल किया और उन्होंने रोजे के कफारे को दुख जाना, तकलीफ जाना, अपने आप के लिए एक खास सबक माना। उन्होंने कहा कि अब हम अगर तकलीफ में हैं, अगर कुछ हालत ऐसी है, तो हम अगर रोजा रखेंगे तो खुदा हमें निजात देगा। हालेलुया हालेलुया। किसी भी लश्कर के अंदर टुकड़ियों में अगर हम देखते हैं तो टुकड़ियों में लश्कर होते थे पहले,
दस्तों में 1000 का दस्ता, एक 500 का दस्ता, एक 1500 सिपाहियों का दस्ता, एक बहुत बड़ा अम्बुआ हो तो उसे 2000 सिपाहियों का दस्ता कहते हैं। तो जब एक बहुत बड़े अम्बुआ से भी ज्यादा बनी इसराइल के लोग जो शमशीर जन थे, शमशीर चलाते थे और फ्रंट के ऊपर वो जंगजू थे, पहली सतरों में वो खड़े होते थे, खुदा के नाम के लिए वो आगे बढ़ते थे, उनकी हालत गैर हो। आए हम अहद अतीक में एक मुकाम के ऊपर जाके देखते हैं, बाइबल में से हमारे लिए बड़े मोतबर दिन हैं और हमें बाइबल में से इसकी अहमियत को समझना होगा। मेरे साथ निकाल लीजिएगा आज बाइबल मुकद्दस का पहला हवाला, रोज़ों के हवाले से हम कलाम अक़दस में से अपनी ज़िंदगियों के लिए बरकत को नसीब करेंगे। 18,000 शमशीर जन, यहाँ पे 2000 की नहीं, 4000 की नहीं, 10,000 की नहीं, 15,000 की नहीं, बल्कि यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में 18,000 शमशीर जन फौजियों की बात हो रही है। इट्स ए ब्रेव सोल्जर, ही स्टैंडिंग इन द फ्रंट लाइन। वो पहली सतरों में खड़े होते और मुसल्लह होते वो औजारों से, हथियारों से। और देखो खुदा कैसे कैसे काम बनी इसराइल को दिखा रहा है और उसके मुतबादल बनी इसराइल रास्ता कौन सा निकाल रहे हैं कि हम खुदा की कुर्बत हासिल कर लें और खुदा हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए, ताकि हमारे जो बाकी सिपाही हैं वो भी ना कहीं इस जंग में मारे जाए। अगर खुदा मेहरबान हो जाए, अगर उसकी नजर करम मुझ पर हो जाए, अगर उसका रहम मुझ पर हो जाए, तो मेरा ये लश्कर बच जाएगा और मेरा एक भी सिपाही आइंदा नहीं मरेगा। ऐसी हालत में अब यहाँ पर बनी इसराइल खड़ा। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से काजियों की निस्बत से लिखी हुई अंजील मुकद्दस में किताब मुकद्दस कज़ात की किताब, मेरे साथ निकाल लीजिएगा। काजियों की लिखी हुई किताब कज़ात की किताब और उसका 20 बाब और उसकी 8 आयत से हम बेटी सवेरा हबीब के साथ बाइबल मुकद्दस में से पहला हवाला देखेंगे और गुजर क्या रही है बनी इसराइल के साथ। आजकल का इंसान भी बहुत सारी मुश्किलात से गुजार होता है। कोई जॉब से परेशान, कोई हालात से परेशान, कोई आटे से परेशान है, कोई चीनी से परेशान है, कोई बिलों से परेशान है, वो कितने भी नहीं जानता ते घर दियां छोटियां छोटियां किच-किचों तो परेशान। किसी की लड़ाई, किसी का झगड़ा, किसी की बात दब के रहना शुरू कर दिया है आज के बनी इसराइल ने। और आज के लोग बड़े परेशान और ऐसी ही परेशानी में खुदा की ये कौम गिरी हुई है। और देखो इनके साथ क्या हुआ है, दूसरी बार ये जंग लड़ने गए हैं और इनके साथ क्या हालात पेश आए हैं। पढ़ो बेटे 20 की 8 से कज़ात से। और सब लोग क्या होकर, यहाँ खड़े होकर आपकी आवाज सीधी खुदा के घर में जाए। आओ बेटे, आप स्कूल जाते हो, आप पढ़ते हो अच्छी क्लासों में, खुदा का नाम आपको बरकत दे बेटे। दोबारा से पढ़ो 8 है, सुने बाइबल। और सब लोग यकतन होकर, और सब लोग यकतन होकर, एक ही उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक ही उनका किरदार, एक ही उनकी सोच, एक ही उनका इरादा, एक ही उनका मिशन, एक ही उनका रास्ता, यकदम। इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन ये है, इसके खतोखात ये हैं, इसके साको सवा ये हैं कि जब आप यकदम होकर किसी के आगे बढ़ते हैं तो मुत्तफिक की रूह आपके अंदर काम करती है। और ऐसी ही हालत में, ऐसी ही कंडीशन में यहाँ पर बनी इसराइल यकतन होकर क्या करने जा रहे हैं। पढ़ो बेटे।
और सब लोग यकदम होकर उठे हाँ, और कहने लगे, हम में से कोई अपने डेरे को नहीं जाएगा। हम में से कोई भी वापस अपने डेरे को नहीं जाएगा। हमारा जीना भी यही पे है, इसी सरजमीन के ऊपर, और हमारा मरना भी हमारी अंदर ताजगी कैसे काम करती है, खुदा का पाक रूह कैसे काम करता है, हम नींदन कैसे है, हमारी रूह कैसी है, हम किस तौर से पाते और जिंदगी से हासिल करते हैं। अगर हम यकदम हैं तो, अगर हमारे साथ खुदा का रूह काम करता है, अगर हम जिंदगी के झोंकों में खुदावन को अपने साथ साथ रखते हैं, ऐसी ही नीयत इन कौम की थी, इन लोगों की थी, और यकदम होकर उठे हैं और कहते हैं हम में से कोई भी अपने घरों को वापस नहीं। हाँ, आगे पढ़ो बेटे। और ना हम में से कोई अपने घर की तरफ रुख करेगा, हाँ, बल्कि हम जबा से ये करेंगे कि पूरा डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। हाँ, और हम इसराइल के सब कबीलों में से 100 पीछे 10 और 1000 पीछे 100 और 10,000 पीछे हाँ। 1000 मर्द लोगों के लिए रस्त लाने को जुदा करें, ताकि वो लोग सब बिन्यामीन हाँ। के जबा में पहुंचे तो सब मकरू वो काम उन्होंने इसराइल में किया है उसके मुताबिक उससे कार्रवाई कर सके, उनसे कार्रवाई कर सके। बनी इसराइल के खिलाफ अब यहूदा का कबीला उससे सजा देने के लिए निकला है, उसे एक तरह की शिकस्त देने के लिए निकला है कि जो गुनाह उन्होंने किया है हम उसको क्या करें, सजा दें। बनियामीन के खिलाफ याकूब के 12 बेटे, 12 के नाम से ही 12 कबीले, और उनमें से एक बनियामीन और एक यहूदा भी, और दोनों आपस में लड़ रहे। मगर यहूदा खुदा के नाम से जाना है, और बनियामीन से कोई गुनाह सरजद हो गया, उस कबीले से कोई गलती होगी, उसे सजा देने के लिए उसके खिलाफ ये सारी कार्रवाई हो रही है। और जब्बा का मकाम जब्बा, यहाँ पे मुसाफा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बैसवा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसी और मुकाम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जब्बा, मुकाम जब्बा, और यहाँ पर ये सारी बात हो रही है, निकलना है किस तौर से जिंदगी में से आपकी हर एक परेशानी को, ये हमें बाइबल सिखाती और बताती है। आगे पढ़ो बेटे। सो सब बनी इसराइल उस शहर के मुकाबिल हाँ। बटे हुए यकदम होकर जमा हुए, हो गए। और बनी इसराइल के कबीलों ने बिन्यामीन के सारे कबीला में लोग रवाना किए और कहला भेजा कि ये क्या शरारत है, ये क्या शरारत है जो तुम्हारे दरमियान हुई। हाँ, इसलिए अब उन मर्दों यानी उन हबीसियों को जो जब्बा में हैं हमारे हवाला करो, हाँ। कि हम उनको कत्ल करें, हाँ। और इसराइल में से बदी को दूर कर डालें। हाँ। लेकिन बिन्यामीन ने अपने भाइयों बनी इसराइल का कहा ना माना, हाँ, बल्कि बिन्यामीन शहरों में से जब्बा में जमा हुए ताकि बनी इसराइल से लड़ने को जाएं। ठीक है। और बिन्यामीन जो शहरों में से उस वक्त जमा हुए वो शुमार में 26,000 शमशीरजन मर्द थे। कितने हजार शमशीर मर्द से जी? 26। ए गल याद रखना कि किन्नी तादाद दे नाल हर सारा कुछ हो रहा है, किन्नी तादाद दे नाल हर चीज हो रही है, मगर खुदा के कहने के मुताबिक ये बनियामीन से लड़ने निकले। खुदा की कौम बनियामीन से लड़ने निकले, खुदा के बंदे अपने बंदों से लड़ने निकले हैं। को गुनाह सरजद उन्हें गलती की सजा दे दी है और परेशान है यहाँ पर यहूदा का कबीला। मगर देखें होता क्या है, अगर हम बाइबल में देखते हैं इसी बाब की हम 22 आयत को तो हमारे लिए, बल्कि 24 आयत को तो हमारे लिए एक सबक आता है। पढ़ो बेटा जरा, देखें क्या होता है उस मुकाम जब्बा के अंदर। 24 से पढ़ो बेटे। सो बनी इसराइल दूसरे दिन बिन्यामीन के मुकाबला के लिए नजदीक आए, और दूसरे दिन वो बनी इसराइल के नजदीक आए मुकाबला करने के लिए, खुदा के नाम से सजा देने के लिए उनको। हाँ जी। और उस दूसरे दिन बिन्यामीन उनके मुकाबिल जब्बा से निकले और 18,000 इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया। कितने हजार इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया? 18,000। वो खुदा के मामले,
اور خدا کے ساتھ چلنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے اور شرارت کو ختم کرنے کے لیے وہ بنیامین کے ساتھ لڑے ہیں. مگر یہ کیا شکست ابھی بنی یہودا کی ہو رہی ہے, ابھی بنی اسرائیل کی اس قبیلے کی ہو رہی ہے جو سچائی پر ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ خدا نے دیکھا کہ ان کے دل صاف نہیں, ان کے اندر کچھ غلطی ہے, ان کے ساتھ کچھ ایسی چیز لگی ہوئی ہے, کچھ ایسا کام ہے کہ اب ان کے شمشیر زن مرے اور ان کو احساس ہو کہ ہم کہیں غلطی پر ہیں, ہم کسی ایسی غلطی پر ہے کہ خدا ہماری سن نہیں رہا, خدا کی طاقت ہمارے ساتھ نہیں, ورنہ ہمارے 18,000 شمشیر زن نہ مرتے. وہ پریشان, وہ سوچ میں ہے. تو کیا لکھا ہوا ہے بائبل میں؟ پڑھو بیٹے. یہ سب شمشیر زن تھے. یہ سب کیا تھے؟ شمشیر زن. بھالے لیے ہوئے, ہاتھوں میں اوزار لیے ہوئے ہیں. یہ مسلح فوجی تھے, یہ کوئی عام سولجر نہیں تھے, یہ کوئی عام اور لاٹھیاں پھڑ کے. نو, اٹس اے میجر سولجر, اٹس اے ہائی کلاس سولجر, فرنٹ مین, آگے کھڑے ہونے والے, اسے کہتے ہیں شمشیر زن. اور باقاعدہ اس کا بائبل میں لکھا ہے, آپ دیکھ سکیں, اس نوعیت کو پرکھ سکیں کہ وہ فوج کس نوعیت کی تھی. وہ 18,000 فوجی بنی یہودا کے بنیامین کے ہاتھ سے مارے گئے اور وہ بڑے پریشان ہیں. اے خدا, ہم نے تو تیرے نام سے آگے بڑھے, اے خدا ہم نے تو تیرے نام سے یہ سب کیا, ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے لوگ بھی بعض دفعہ ایسی کنڈیشن میں پہنچتے ہیں. خدا میں ایوری سنڈے تیرے چرچ جاتا ہوں, اے خدا میں تیرے روزے رکھتا ہوں, اے خدا میں تیری دہیکی دیتا ہوں, اے خدا میں تیرے چرچ کے کار کی, اے خدا میں پابندی کرتا ہوں, اے خدا میں تیرے عقیدوں کو مانتا ہوں, اے خدا میں سارا کچھ کرتا ہوں, مگر خدا میری کیوں نہیں سنتا؟ کچھ ایسی چیزیں آپ کی ضمیر کے اندر چھپی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے شاید خدا آپ کو برکت نہیں دیتا. خدا چاہتا ہے کہ آپ کی وہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں, آپ کے اندر سے وہ ذرا سی چیزیں بھی ختم ہو. وہ تربیت دے کر آپ کو سنوارتا اور آپ کی زندگی کے ساتھ کام کرتا ہے. ایسا زندہ خدا ہمارا خدا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. پڑھو بیٹیا. سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیت ایل میں آئے. بیت ایل میں آئے, وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے اور اس دن شام تک روزہ رکھا. اس دن انہوں نے ماتم کیا, اس دن انہوں نے اپنی جان کو دکھ دیا, اس دن انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ عہد کیا کہ اگر ہم جان کو دکھ دیں گے اور صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھیں گے تو خدا آسمان پر بیٹھا ہوا خدا زمین پر ہمارے لیے وہ نظر ثانی کرے گا اور ہماری زندگی کے چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس روزے کے عوض ہماری زندگی سے ریز ہو جائیں گی اور یسوع مسیح کے نام سے ہم جنگ جیت جائیں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیا وہ پانا چاہتے ہیں؟ کیا کس طور سے پہلے روزہ رکھا جاتا تھا, کس طرح سے مقدس سمجھا جاتا تھا اس روزے کو اپنی زندگی میں, کن کن حالت میں روزہ اترتا آپ کی زندگی میں, کس طرح سے لوگ وہ خدا کی قربت میں آ جاتے, دکھ دیتے. وہ کہتے ہیں جنگ شمشیر نہ نہیں جیتی جانی ہے, ہون جنگ تلوار نہ نہیں جیتی جانی, ہون جنگ کسی بھی طاقت نہ نہیں جیتی جانی جب تک آسمان کی طاقت ہمارے ساتھ کام نہیں کرے گی. ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے. آسمان کی طاقت کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے خاک پر بیٹھ گئے, ٹاٹ اوڑ دیے. لکھا ہوا ہے قضات کی کتاب کے اندر کہ انہوں نے صبح سے شام تک کیا رکھا؟ روزہ. کیا رکھا؟ روزہ. ایسی کنڈیشن ہے روزہ, ایسی مقدس چیز ہے روزہ, ایک ایسا عقیدہ ہے مسیحیت میں روزہ, ایک ایسا ایمان ہے مسیحیت کے اندر روزہ کہ اگر آپ خداوند کے ساتھ
अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से आप खुदावंद के साथ जुड़ जाएंगे, तो मेरा ईमान है कि वो आसमान से आपकी दुआ को सुनेगा और आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आ जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि साढ़े 18,000 मार के ने 20,000 और मंगवा लो है, वो किसी होर सेंटर नाल राबता कर लो, वो 3-4 बादशाह होर लै, चलो कुछ ऐसा करिए कि साड़ी